हाय। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? वेलकम करते हैं आप लोगों का आपके ही चैनल पे। और आज करंट एनर्जी चेक करते हैं सबके लिए, कलेक्टिव में। चाहे आप जनरल लव रिलेशन में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं, सभी के लिए अ, लागू होगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी कि इस समय जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ट्वेलो ट्वेलो का जो दरवाज़ा है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए तो परफेक्टली ये पोर्टल काम कर रहा है, कुछ लोगों के लिए वेटिंग है, कुछ लोगों के लिए प्रोसेस में है। तो फाइनली देखा जाए ओवरऑल मिला करके, तो लव में जो एनर्जी इस समय काम कर रही है, जो एनर्जी चाहती है, उसके बारे में चेक करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचें। और इसके पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, जितने भी लोग कमेंट किए हैं उन सभी को, लगभग सभी को मैंने आंसर कर दिया है। और बहुत खुशी की बात है, किसी की कोई ख़ास शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ एक दो केसेस हैं जिनकी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सनल रीडिंग से आपके लिए मेरे साथ जितने भी लोगों ने पर्सनल रीडिंग कराई है उनको कोई ना कोई सल्यूशन मिला है। और पक्का सल्यूशन वही है, क्योंकि मैं बेस बताती हूँ और उन सभी लोगों को पता होगा, जो जितने लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराए हैं सबको पता होगा कि मैंने कितने उनको चार्ज बोले हैं, कितना उन्होंने मुझे फीस पे किया है और कितना उनको फ़ायदा हुआ है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को सरेआम बता रही हूँ कि इस समय उन लोगों को पता होगा कि वो कितना परेशान थे, अब उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। वो अलग बात है कि वो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, मेरे कांटेक्ट में जो पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं या जो नहीं करते हैं, जो पर्सनल रीडिंग लिए हैं, जो नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, डिटेल चाहिए, तो जो अभी इस प्रोसेस में है, कन्फ्यूजन में कि पर्सनल रीडिंग लूं या ना लूं, उनके लिए भी मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले विश्वास कर लें, फिर काम करें। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि काम तो आपको करना पड़ेगा जब आपको टिप्स मिल जाता है कोई, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस तो आपका अपना होता है। हमारी तरफ से आपको एक एक टूल्स मिलता है। टूल्स क्या है कि वो टूल्स जो हमने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, वही टूल्स मैं आपको बताती हूँ, और उसी के माध्यम से आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकती है। बाकी आपकी मर्जी। तो जितने भी लोग कमेंट में प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए, ऐसे बता, ऐसे अगर हम जनरली आपको बात करें तो जनरली तो डेली वीडियो आ रही है भाई, डेली कुछ ना कुछ नसीहत मिलती है। मेरी नहीं, और भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उस पर ज्ञान ही तो बांटा जाता है। बावजूद आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसका मतलब आपको अपने बर्थ चार्ट पे काम करना चाहिए, वही मैं बताती हूँ।
तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप सामने वाला जिसके साथ आप जुड़े हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करके आपको कुछ बताया जा सकता है जो आपके लिए गाइडेंस भी है, और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल। तो आज रीडिंग करते हैं कलेक्टिव में सभी के लिए। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम के लिए भी, अगर कोई आप में से ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ये रीडिंग देख रहा है तो उनकी भी एनर्जी पिकअप हो सकती है। ये खास बात है इस कार्ड की। तो देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है, लव रीडिंग में क्या चल रहा है इसमें। लव रीडिंग का मतलब कि जो हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम को बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम में होने के बाद भी लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो दो बात है, या तो इस जर्नी में होने का उन्हें भ्रम है, या तो अभी बबल फेस चल रहा है। चलिए आ गया कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। Nine of Pentacles, 2 of Pentacles, okay, Page of Pentacles, Ten of Wands, अच्छा, High Priestess, The Hanged Man, किसी की लाइफ में बहुत अच्छी अपने लव वन से बातचीत चल रही है। आप में से कोई ऐसा है, कौन है भाई बताना, कि अपने लव वन से आपकी कन्वर्सेशन हो रखी है, गॉड की तरफ से आप ब्लेस्ड होते जा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप इस समय खुश हो, बहुत खुश हो, लेकिन बिहाइंड द रीजन कुछ ऐसा है कि आप खुश हो, लेकिन कुछ 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बताता है कि कुछ आपकी खुशी के पीछे कुछ ऐसा है जो आप अपने पार्टनर से अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। आप देखना, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट किया हुआ है कि हम किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप उनसे इतना वादा कर दिए हैं कि हम हर हालत में हम आपके लिए एक पैर पे खड़े रहेंगे। किसी के वादे इरादे बड़े पक्के हो रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ हो रहा है, इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा है कोई आप में से ऐसा पर्सन है जिनको जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन या तो आपको गॉड एंजल की तरफ से कोई मैसेज मिला होगा, या कोई ड्रीम्स, कुछ ना कुछ ऐसी चैनलिंग तो हुई होगी जिसमें दिखाया गया है कि गॉड आपसे बोलते हैं कि आप की जो गंभीर जिम्मेदारी है वो सॉल्व हो जाएगी।
अब आप बताना क्या है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपको लग रहा है कि आप जिम्मेदारी लेना तो चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आप गुहार लगा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस बताता है कि आप जो, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे, रुकिए मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। फर्स्ट कार्ड जैसे ये है, आपको कुछ गिफ्ट मिला गॉड की तरफ से और आप उसमें बहुत खुश हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे कोई चीज़ ऐसी छिपी हुई है। कोई एक और पर्सन ऐसा है जो आप खुल के उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जिसके साथ मिले हैं उनसे वादे कर रहे हैं कि हम और आप मिलकर के साथ साथ चलेंगे, और चाहे जितनी भी जिम्मेदारी हो, अगर हमारी जिम्मेदारी हमारे कैपेसिटी से बाहर होगी तो गॉड जो है यहाँ पे संभालेंगे, क्योंकि आप गॉड के लिए दिन रात कुछ ना कुछ आप प्रेयर ऐसा कर रहे हो कि यहाँ पे आपको ऐसी गंभीर जिम्मेदारियों से बोझिल नहीं होना पड़ रहा है। कुछ आपको लाइट फील हो रहा है कि जो हमारी जिस जिम्मेदारी से हम डरते थे, अब उसी जिम्मेदारी को गॉड ने एक मैसेज के थ्रू हमें बताया है कि आपकी जिम्मेदारी उधर से संभाली जाएगी। देन यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड बताता है कि आप गॉड से आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम किसी भी हालत में गॉड आपको रखते हैं, तो आप क्या करते हो कि गॉड से आपने प्रॉमिस किया है कि हम हर सूरत में, ईश्वर आप मुझे जिस भी एंगल में खड़ा करें, जैसे कहते हैं ना कोई धूप में खड़ा कर दो, बारिश में खड़े कर दो, तो ये कार्ड यही बताता है कि आपका एंजल के साथ एक कमिटमेंट है कि एंजल आपको जिस भी जगह रखेंगे आप उसी हालत में रहने के लिए एक स्वीकृति दे दिए हो अपने एंजल को, ऐसा इस कार्ड में दिखाया गया। उसके बाद आपको और भी ग्रोथ और भी खुशी। कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपने गॉड के हिसाब से, एक कहावत है, गॉड बोलते हैं कि अगर तुम मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा तुम करोगे तो हम उतना तुम्हें सफल कर देंगे कि जितना तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम अपनी वाली करोगे तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे कार्ड आए हैं कि गॉड की तरफ से आपको एक हैंगमैन का वो दिया हुआ है कि आप हर एंगल से, एक ईश्वर आपको चाहे पनिश भी देंगे तभी आप उसे स्वीकार कर रहे हो, तो उसके बाद गॉड जो है खुश होकर के परमात्मा की तरफ से आपको कुछ ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं जिससे आप ग्रो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आप लाइट वेट में आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के इतने सारे कार्ड आए हैं, आप देखेंगे कि अभी 8 कार्ड मैंने प्ले किया है, जिसमें से पेंटिकल्स 4 कार्ड जो पेंटिकल्स के ही आ चुके हैं। इट मीन्स कि आपकी फाइनेंस के लिए, फाइनेंस की तरफ से आपके लाइफ में काफ़ी कुछ ग्रोथ दिख रहा है। जो भी यहाँ पे आपके लव वन हैं, मुझे लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बनने लगी है, आप एक दूसरे के साथ हैं, बट एक छोटा सा यहाँ पे किंतु परंतु आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, इसके बारे में आगे कार्ड निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि कार्ड आया है, बिल्कुल सही कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं ये कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कि आपके लाइफ में लव और फाइनेंस इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब, ये कार्ड आया 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इसका मतलब कि आपके ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, वो किसी की वजह से, किसी की लड़ाई की वजह से है। जिस बर्डन को आप लेकर के इस समय चल रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको परेशान कर रही है, हाँ, उसमें रीज़न ये है कि सामने वाला आपसे बहुत, आपको मेंटली बहुत परेशान कर रहा है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं, आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं आप। ओके, आप फायर एनर्जी से डील कर रहे हैं।
आप फायर एनर्जी से किसी को डील कर रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी क्लियर आउट नहीं हो रही हैं। हालांकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि आपकी लाइफ में ग्रोथ चल रहा है। पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एक चल रहा है, आप देख सकते हैं। लग रहा है ट्विन फ्लेम का भी कुछ इसमें वो है। चैरियट का कार्ड आया है, तो चैरियट का कार्ड बताता है कि आप में से कोई खास व्यक्ति ऐसा है जिनके लाइफ में ग्रोथ है। आप देखोगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब कि आप अब देखना, इतना खूबसूरत कार्ड आया, मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप चल रहे हो, आप देखोगे एक खूबसूरत ग्रोथ आपको दिख रहा है और एक अच्छे कपल की पहचान है। और अब आपको कुछ नहीं चाहिए, उसका ये इमेज है। टेन ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। इसको सीक्वेंस में लाते हैं क्योंकि ये कार्ड टेन ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि देखते हैं टेन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स अब ये कार्ड पता है आपको अपनी ही लाइफ में जितना निराश किया हुआ है, तो ये निराशा जो है आपको फुलफिल करने के लिए किसी ऐसे पार्टनर की रिक्वायरमेंट यहाँ दिख रही है जिसको आप भुलाना चाहते हैं। जिसको आप भुलाना चाहते हैं वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बिल्कुल जिसको आप भुलाना, जिसको आप छोड़ के जाना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपके प्रति सीरियस हैं, वो आपको कहीं दूर ट्रैवल बाहर ले जाना चाहते हैं। कुछ अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले भी सेम ऐसे ही रीडिंग आई थी। तो ये लव रीडिंग जो है मैं आपको बता दूं, है तो ये लव रीडिंग, लेकिन इसमें 1-2 कार्ड थोड़े से चालाकी के ऐसे दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि कोई ऐसा इंसान है, अब आप देख लेना, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे भी रिलेशन रखना चाहते हैं और कोई छुपा रुस्तम भी है। मैं किसी और कार्ड से भी एक बार चेक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि है तो ये लव रीडिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा वही किंतु परंतु का वो ट्यूशन देख रहा है।
भाई देखना, सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये सभी से तो बिल्कुल नहीं रेजोनेट करेगा। अब ये देख सकते हैं आप, इस कार्ड से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जी, देखना है आपकी लाइफ में अगर लव है तो चीटिंग का क्या वो है भाई, चीटिंग भी चल रही है कहीं, ऐसा तो नहीं? चीटिंग के भी कार्ड दिख रहे हैं। God, please guide me. Your best. Please guide me. करो portal. Guys, क्या please guide me. Please guide me. Please guide me. ओके, बिल्कुल आपकी एनर्जी ये है। जो भी यहाँ पे बैठे हैं, मेल फीमेल मुझे नहीं पता, आपकी एनर्जी ये है। और सामने वाले की एनर्जी ये है। चलिए अलग अलग देखते हैं ऐसे इस कार्ड से, क्योंकि इस कार्ड में लव का तो है। अभी देखते हैं कि आपकी तरफ से लव है या सामने वाले की तरफ से लव है। द जजमेंट, ओके, आपकी तरफ जजमेंट आया है और सामने वाले की तरफ क्या आ रहा है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और अच्छा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। Queen of Swords. Queen of Swords. Queen of Swords. Page of Wands. Okay. बताते हैं। अच्छा कार्ड आया है। Seven of Pentacles. Ace of Swords. समझ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कार्ड दिखा था मुझे सफल करते टाइम में। ओके, देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा है जो चीटिंग करना चाहता है आपसे। पूरी बात नहीं बताएगा क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत लॉस में है। वो हो सकता है कि आपसे दोस्ती करने का मतलब हो कि आप ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो आपसे वो इसलिए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं कि उनका पेंटिकल्स, उनकी अर्थव्यवस्था आपके माध्यम से सही हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं
बहुत ऐसे लीचड़ पड़े हुए हैं कि पैसे की वजह से दोस्ती करेंगे, फिर आपका, क्योंकि आपके कार्ड में आप देखो, अब सिक्वेंसली दिखा रहे हैं, आपके कार्ड में आया है कि आप एक पावर में हो, लव में भी हो, ग्राउंडेड भी हो, और आपके लिए एंजल की तरफ से एक अच्छा, एक खूबसूरत एक जजमेंट है आपके लिए। जजमेंट क्या मिला है? जजमेंट ये है कि आप एक परमानेंट रिलेशन में हो। होने का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ हो, आप इतने बैलेंस हो, आप इतने सफिशिएंट हो कि आप के लिए तभी जजमेंट कॉल हो रही है, और आप किसी एक का बन के रहना चाहते हो। ये गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। गॉड भी आपको वार्न कर रहे हैं कि आप सिंगल हो, सिंगल ही आप सफिशिएंट हो। अब दूसरे साइड आप देखेंगे, दूसरे साइड क्या है? सामने वाला पैसे से लेकर के, अभी पैसे लॉस में उसके चल रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ के रास्ते पर तो है इंसान, लेकिन उसका ईगो, कहीं ना कहीं वो ईगो में है, और हमेशा कमांडिंग नेचर में रहता है। हमेशा उसको दूसरे की पैसे पे नज़र होती है, और हमेशा वो ऑप्शन में रहता है कि तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। आप देखो, आपके सामने कार्ड है, तो आप में से मैं आपको बता दूं, है तो ये लव रीडिंग, लेकिन चीटिंग भी है इसमें। और इस तरह की रीडिंग में कभी ट्विन फ्लेम का कोई एकमात्र अंश नहीं दिखेगा। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप में से कोई अगर है, इस सफर से गुजर रहा है, तो उसके लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में चीटिंग वगैरह का कोई मीनिंग ही नहीं है। चीटिंग जो है ट्विन फ्लेम की डिक्शनरी में आता ही नहीं है। अगर कोई ट्विन फ्लेम होकर के सोच रहा है कि उसका पार्टनर, उसका डीएम उसे चीट कर रहा है, तो नहीं, वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो गॉड की तरफ से कहीं ना कहीं अनजाने में आपके साथ ट्रिगर एक प्रकार का टेलीपैथी कुछ ऐसा होता है कि आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपको गुस्सा आता है, वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आपके बारे में सामने वाला सोचता है तो उसे उसका ईगो बूस्ट होता है, वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो अलग चीज़ होती है। बट यहाँ पे जो है, ये जनरल देखा जाए कलेक्टिव लव रीडिंग का यही है। आप ध्यान देना मेरी बातों को। बस मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं लव रीडिंग करती हूँ तो मुझे बिल्कुल लचीलापन नहीं आता कि बहुत प्यार है, बहुत ऐसे है। प्यार है लेकिन मतलब भी है। इस प्यार में मतलब भी है, चीटिंग भी है, झूठ भी है, और परमानेंट की अगर बात है, ग्रोथ की बात कोई कर रहा है, तो ये आपको सिर्फ बहला फुसला रहे हैं। जो भी हैं, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, कोई ऐसा है जो आपको अपने प्यार में या प्यार का ऑफर करके, हो सकता है कि वो आपको अपने पग चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ने की बात करें, लेकिन आगे चल के कुछ और हो जाए।
क्योंकि जो टेंडेंसी दिख रही है, और इवन आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक खुशी की बात आ रही है। तो एक आदमी खुशी चाहता है और एक आदमी खुशियों को लेके छीन के भागना चाहता है। तो फिर कहाँ से बात बनेगी, कब तक बनेगी? बनेगी थोड़े टाइम के लिए बनेगी। तो ये आपको देखना है। मेरी तरफ से यही एक सजेशन है कि अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए नहीं डिजर्व करता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो निकाला था कि माफ़ करने वाली बात मैंने कहा था कि लेट गो करें, फॉरगिवनेस में आए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि अगर आपको आपके लाइफ में कोई ऐसा ट्विन जैसा कोई सिम्टम्स आता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो ट्विन फ्लेम की जर्नी से बिल्कुल डिट्टो मैच करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस जर्नी में झूठ, चोरी, बेईमानी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि इतने लेसन मिलते हैं हर तरह से। आप जिस भी फैमिली में हो वो आपकी फैमिली अपनी नहीं होगी। आप उनके लिए अपना जैसा काम करेंगे, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल मतलब से जुड़ेंगे, आपसे काम भी निकलवा लेंगे, आपको बेवकूफ़ भी बना देंगे, आपको अनपढ़ भी बना, कुछ भी बोल सकते हैं आपके लिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जितने भी इवन आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड, जो भी आपकी लाइफ में मिलेंगे वो सब आपका शोषण करने के लिए मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म होता है, और इसी जन्म में आपको पिछले कई जन्मों के अपने एंसेस्टर के भी कर्माश को क्लियर करके एक मोक्ष की प्राप्ति लेनी होती है। इसलिए आपके साथ ये सारा कुछ होता है, ये सारे कुछ प्लान होते हैं गॉड की तरफ से। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं, इवन आपके ब्लड रिलेशन जो होते हैं, वो भी आपके सगे अपने नहीं होते हैं, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें भरपाई करने के, जो भी आपने कर्माश की वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करके आपको एक लास्ट बर्थ का ये जो इस मदर अर्थ पे जो आप आते हो, उतरते हो, वो सारी चीज़ें क्लियर करके आप एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस धरती पर बुलाए जाते हो। होता क्या है कि आपके साथ जिन जिन लोगों ने खराब किया होता, फिर उनके कर्माश जो है बिगड़ने लगते हैं, फिर वो उसका भुगतान वो फिर अलग से करते हैं। तो इस समय आपकी लव लाइफ में जो हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए रीडिंग निकल के आया है, लेकिन ये रीडिंग निकल के आने का मतलब है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। तभी ये कार्ड निकल के बार बार आता है कि कोई ऐसा रिश्ता है आपकी लाइफ में जो आपके साथ प्रॉपर लॉयल नहीं है। अगर आपको एक कंप्लीट परफेक्ट पार्टनर चाहिए, उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना, समझना और एक सही पक्ष चिन्हों पर चलने की क्या क्या ज़रूरत होती है, वही सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताई जाती हैं, जो खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, सोलमेट जर्नी में होता है। जो स्टार होते हैं, जो मास्टर सोल होते हैं, उनके लिए कुछ खास करके ये ड्यूटी दी जाती है। आपको मैं बता दूं कि इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, उसी तरह इंसानों में भी होती है। प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, सारी चीज़ें सभी के साथ नहीं मैच करती हैं। सारी चीज़ों के जो लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
सिंपल, ये तो आपको भी पता है कि हर एक आदमी एक जैसे नहीं होता। तो जैसे जैसे आदमी की क्वालिटी होती है वैसे वैसे उन्हें ओहदा मिलता है, वैसे उनकी पोस्ट मिलती है। सिंपल सी पढ़ाई लिखाई को लेकर के ले लो कि अगर कोई अच्छा खासा पढ़ लिया तो उसकी पोजीशन कुछ और होती, कोई नहीं पढ़ा तो उसकी पोजीशन कोई और होती, कोई एवरेज पढ़ाई किया तो उसकी पोजीशन और होती है। उसी तरह ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सिंपल लोग, जनरल लोग, सोसाइटल जो लोग होते हैं, एवरेज लोग, अलग अलग उनकी कैटेगरी होती है। तो अगर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि जिन्होंने पहले चीट किया था वो सुधर गए हैं, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि वो सुधर गए हैं तो डेफिनेटली मेरी तरफ से हाँ है कि आप उनके साथ हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी तरफ से यही है कि आप खुद को इस चीज़ को समझें, फिर आगे बढ़ें किसी के साथ। जनरली किसी के साथ एक साथ होकर के चलने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो सिर्फ रीडिंग को ही एक माध्यम मत बनाइए कि मैडम ने ये कहा था फिर ऐसे हुआ। रही बात अगर किसी के प्यार में कोई ज़्यादा बाधा आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल ऐसा आ गया है कि नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में फीस लगती है। फर्स्ट फीस तो कोई ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप मुझसे 15 मिनट बात कर सकते हैं 4 और 5 बजे के बीच में। उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपकी किस टाइप के केस हैं उस हिसाब से आपकी फीस चार्जेस को अनाउंस किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज मुझे शॉर्ट वीडियो बहुत निकालना है, बहुत तैयारी कर ली है मैंने 4-5 शॉर्ट वीडियो, जिसमें से कुछ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ खास करके विशेष व्यक्ति के लिए बनाई गई है। तो उसे भी देखना, अगर आपसे वो मैच करती है तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करना कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।